हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया के क्रम में अभिकर्मक अथवा उत्पाद की प्रवृत्ति कीजिए। ठीक है। यहाँ पे हमारा NO2 है और यहाँ पर NH2 में कन्वर्ट हो गया। फिर पैराडिन के प्रेजेंस में ये COCH3 में कन्वर्ट हो गया। फिर सांद्र HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराने पर 2 बनता है। फिर यहाँ पे 3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने के फलस्वरूप ये प्रोडक्ट बनता है। और उसका NaNO2 और HCl और 273 से 278 केल्विन पर रिएक्ट कराने पर 4 बनता है। और उसको 5 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराने पर कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और कहाँ पर क्या कन्वर्ट होगा उसको हम लोग को जानना होगा। तो हमारा रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो, ये हमारा बेंजीन रिंग है। ठीक है। बेंजीन रिंग में कुछ इस प्रकार से हमें ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये NO2 है और यहाँ पर CH3 है। अब बोल रहा है किसके प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग में कोई कन्वर्ट नहीं होगा। CH3 में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, ये NH2 में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि ऑक्सीजन हटा, हाइड्रोजन आया। तो ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करेगा, तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन के प्रेजेंस में रिड्यूसिंग एजेंट के किसी भी SnHCl के प्रेजेंस में, कॉन्ग HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर से देखो, इसका रिएक्शन किससे हुआ, CH3CO होल टू O से। इसको अगर देखोगे ध्यान से तो ये किस प्रकार से लगता है, CH3CO यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन यहाँ से इस तरह से बॉन्ड करता तोड़ता है। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन सपोज कर लो इस तरफ में है और एक हाइड्रोजन नीचे में। तो ये हाइड्रोजन और ये वाला पार्ट मिलकर यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। ठीक है। और ये CH3COO इस NH2 पे जुड़ जाता है। तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या बन जाता है, कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाता है। ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, ये हमारा CH3 हो गया और यहाँ से N के साथ एक H जुड़ा हुआ है और एक हमारा COCH3 जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बन गया, जो कि प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। अब इसको क्या किया गया है, इसको हमारा सांद्र HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट किया गया। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट 2 बनता है। ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन बनता है, 2 बनता है। तो हम लोग को पता है सांद्र HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में नाइट्रेशन होता है ना। और नाइट्रोशन क्या होता है, ये कहाँ पे किस पोजीशन पर अटैक करेगा, तो ये सेकंड पोजीशन पर अटैक करेगा। तो सेकंड पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया, ये हमारा जो था वही रहेगा NHCOCH3। यहाँ पर हमारा N नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा NO2 और यहाँ पे हमारा CH3 हो गया। तो ये हमारा 2 हो गया। अब इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, 3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वापस से COCH3 जो होता है, देखो यहाँ पर से हट जा रहा है, यहाँ पे NH2 आ रहा है। तो ये CH3 कब रिएक्शन होगा, तो जब इसका जल अपघटन कराते हैं हम लोग, जल अपघटन H2O से रिएक्शन कराएंगे। तो ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन में जब ब्रेक करेगा तो H प्लस आयन जो होगा ये NH पर जुड़ जाएगा और OH माइनस आयन जो होगा इस पर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से वापस से हो जाएगा। ये हमारा हो गया CH3, ये हमारा हो गया NO2 और ये वाला पार्ट में क्या होगा कि यहाँ पर NH2 बचेगा। ठीक है। उसके पीछे का मैकेनिज्म समझो। यहाँ पर क्या होगा कि ये NH और COCH3 जो होता है ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है। तो ये OH अटैक हो जाता है इस पर और इस पर H अटैक करता है। जब जल अपघटन कराया जाता है तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है। ये दोनों मिलकर NH2 बना लेता है जो यहाँ पे जुड़ जाता है और ये CH3COOH बना लेता है जो कि निकल जाता है। ठीक है। अब ये हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट को किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया, NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया गया। ठीक है। तो अगर NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तो, और यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, 273 से 278 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो ये डाइजोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है।
ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइजोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और डाइजोनियम आयन किस प्रकार से हो जाता है, यहाँ से ये हो जाएगा, ये हमारा CH3 हो जाएगा, ये हमारा NO2 हो जाएगा। डाइजोनियम आयन में ये हाइड्रोजन को हटा के क्या करेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन और Cl माइनस जोड़ेगा, तो ये यहाँ पर N2Cl N2 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब यहाँ से ये किसी के प्रेजेंस में, 5 के प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या कर लेता है, वापस से यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट को हटा देता है, यहाँ पर N2 और Cl को हटाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, H3PO2 और H2O से रिएक्शन कराते हैं। तो जब ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और यहाँ से नाइट्रोजन भी बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा NO2। यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है और क्लोरीन भी निकल जाता है। तो यहाँ से क्लोरीन निकलता है तो HCl बना लेता है और यहाँ से N2 जो होता है वो गैस बन के निकल जाता है और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये हो जाता है। तो ये हमारा 5वां हो गया। तो हमारा एक एक करके हम लोग समझते हैं। हमारा 1 नंबर जो था वो क्या है, वो है SnHCl। अगर हमारा 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर यहाँ पे बन रहा है। 2 नंबर क्या बना हमारा, ये एक रिंग है जिसमें हमारा NO2 ऐड हो जाता है, यहाँ पर हमारा CH3 है और नीचे में हमारा NHCOCH3 है। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा क्या बन रहा है, थर्ड हमारा बन रहा है, ये हमारा थर्ड है जो कि H2O और H प्लस आयन है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमारा ये बन रहा है जहां पर वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर एनिलीनियम डाइजोनियम सॉल्ट में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, N2 प्लस और Cl माइनस। और 5वां और आखिरी जो है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है हमारा H3PO2 और H2O। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये पांचों है। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।